तो फ़िल्म की शुरुआत में हम डरे सहमे डेल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके फादर एक ड्रग एडिक्टेड हैं जो कि नशा करने के बाद अपनी वाइफ़ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। अभी भी उसके घर में यही सब कुछ चल रहा था। अब इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डरा और सहमा हुआ था। अब डेल देखता है कि उसकी मॉम खून से लथपथ उसे बुला रही है, उसे मदद के लिए बुला रही थी। अब वो भी पुलिस को कॉल कर देता है। अब जब पुलिस वहाँ पे आती है तो उसका फादर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस उसे गोली से शूट कर देती है और वो वहीं पे मारा जाता है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि डेल की मॉम जो है वो मर चुकी है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब डेल वहाँ पे जाता है तो उसकी मॉम मूव करने लगती है। ये हैरत की बात थी कि इतनी ज़्यादा ज़ख्मी औरत जो कि खून से लथपथ थी, उसका बचना एक मौज़ा ही हो सकता है। खैर काफ़ी सालों के बाद हमें एक सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड के साथ अपने नेबर्स में जा रहे होते हैं। उनके नेबर में कोई और नहीं बल्कि डेल ही रहता था। अब डेल सारा को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा था और उसे कहता है कि शायद हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन सारा को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इससे कुछ महीने पहले सारा का एक एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट, जिसमें सारा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सारा किसी मोर्चे की वजह से उसकी जान बच गई थी। अब सारा को जैसे नई ज़िंदगी मिली थी और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने भरपूर तरीके से जीना चाहती थी और अपने शौहर को कहती है कि उसे एक बेबी चाहिए, लेकिन उसका शौहर उसे समझाता है कि अभी इस चीज़ का सही टाइम नहीं है। तभी वो शॉपिंग करने के लिए एक मॉल पे जाती है, वहाँ पे देखती है कि डेल भी वहीं पे है। अब डेल सारा को देखने के बाद अपने सारे काम छोड़ देता है और यहाँ तक कि उसका सारा सामान भी उसकी गाड़ी में रख आता है। शाम होती है तो डेल उसके घर पे आता है वो प्लेट्स देने के लिए, जिसके जो कि सारा उसको कुकीज़ दे के आई थी जिस प्लेट में। अब प्लेट देने के बाद डेल अपने घर पे चला जाता है। सारा भी कुछ रिकॉर्ड करती है और उसके बाद सोने के लिए चली जाती है। अब तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन सुबह जब वो उठती है तो वो एक बहुत ही बुरे ख्वाब से जागी थी। सुबह जब सहरा देखती है तो उसके कपड़े बदले हुए थे। अब हालाँकि उसका हस्बैंड भी उसके घर पे नहीं था। जिससे वो पूछ लेती कि रात को क्या हुआ सारा? अब मैं आपको मेंटली डिसेबल समझ रही थी कि शायद उसके ये ख़्यालात होंगे। अब वो एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे बताती है कि तुम टेंशन मत लो, हो सकता है कि तुम उस हादसे को भूल नहीं पाई, जो कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था। वो कहती है कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, यानी कि डॉक्टर उसको कहती है कि मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, जैसे मुझे बहुत बुरे ख्वाब आ रहे थे और मुझे ऐसा लगता था कभी-कभार कि जैसे मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मेंटल इलनेस की वजह से हो रहा था। अब डॉक्टर उसे कपड़े बदलने का कहती है कि तुमने शायद अक्सर लोग नींद में चलते हैं और तुमने भी नींद में चलते-चलते ही अपने कपड़े चेंज कर लिए होंगे। ये एक नॉर्मल बात है। सहरा को डॉक्टर दवा मेडिसिन देती है और सहरा मेडिसिन लेके घर आ जाती है। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन सहरा जब लॉन्ड्री के लिए कपड़े अपने निकालती है तो वो देखती है कि उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उस रात के बाद रोज़ ही उसके कपड़े बदले होते थे। इस दौरान उसे अपने अंदर से स्मेल भी आती थी, जैसे कि डिटर्जेंट्स की स्मेल आती थी, जैसे कि उसने पूरी रात सफाई की हो। उसका हस्बैंड भी हालाँकि घर पे नहीं था। ऐसे ही जैसे सारा को ख्वाब आ रहे थे, उसके हस्बैंड के साथ भी कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। उसने अपने टेस्ट करवाए थे और टेस्ट वो उसके नॉर्मल नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ये टेस्ट किस चीज़ के थे, ये आगे हमें बताया जाएगा। ख़ैर आज जो उसका हस्बैंड घर पे था, सारा उसके साथ काफ़ी रिलैक्स करती है। काफ़ी देर उसने अपने हस्बैंड के साथ गुज़ारी और उसे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ। फिर वो असाइनमेंट करने लग गई अपनी, और जहाँ पे असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग के साथ उसे अपनी आवाज़ भी सुनाई दी, यानी कि उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हुई हुई थी, जिसमें वो चिल्ला रही थी। उसके साथ-साथ किसी मर्द की आवाज़ भी उसको सुनाई दी। अब वो ये सब बताने के लिए अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाती है, वो देखती है कि उसका हस्बैंड तो मर चुका था। उसके मुँह पर किसी ने पॉलीथिन शीट लपेट कर उसे मार दिया था। जैसे ही वो उसकी शीट खोलती है, उसको बचाने की कोशिश करती है, पीछे से उसको कोई खींच कर ले जाता है और हमें पता चलता है कि ये उसका बुरा ख्वाब था। अब उसका हस्बैंड उसे काफ़ी रिलैक्स करने की कोशिश करता है। सारा बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ये ख्वाब इतना रियलिस्टिक कैसे हो सकता है। जैसे ही रात को उसे वो आदमी खींच के लेके जा रहा था, तभी उसका मोबाइल नीचे गिरा था और वो उसका मोबाइल टूट भी गया था, और वो रियल में भी उसका मोबाइल टूट गया था। अब इन सारी बातों को 2 हफ्ते गुज़र चुके थे। इन 2 हफ्तों में सारा को एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उसे ना लगा हो कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, कोई उसे अब्यूज़ कर रहा है।
अब सहरा डॉक्टर के पास जाती है और उस डॉक्टर के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करती है। अब वो बताती है उसे कि मुझे कैसे कोई अब्यूज़ करता है और मुझे कोई मारने की कोशिश करता है। और वो ये भी बताती है कि मेरे सर पर इतना ज़्यादा ज़ख्म था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, अब वो ज़ख्म भी गायब हो गया है। वो उसे अपने मोबाइल के टूटने का भी बताती है, जो कि रियल में टूट गया था। अब वो डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके हस्बैंड को भी सारा कुछ पता चल चुका था सारा के। वो सोचता है कि शायद डिप्रेशन की वज़ह से सारा इस तरह कर रही है। अब वो उसे वेकेशन पे ले जाता है, वो एक होटल में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जितने दिन सारा वहाँ पे रहती है, सारा को कुछ भी फ़ील नहीं होता। अब उसकी हैप्पी लाइफ़ थी और उसे कोई भी ख़ौफ नहीं आया था। ख़ैर अब वो वेकेशन से वापस आती है और वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को कहती है कि हाँ, आप सही कह रही थी। शायद मुझे वीकनेस की वज़ह से हो रहा था ये, या शायद मैंने डिप्रेशन ज़्यादा ले लिया था, इसी वज़ह से मुझे लग रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरी डिप्रेशन की वज़ह से ही हो रही थी। फिर वो घर आ जाती है और जब वो घर आती है तो सारा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब उसे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हुई थी और उसे वॉमिटिंग भी आने लगी थी। अब सहरा बाहर निकलती है तो वहाँ पे डेल आया होता है। अब डेल उसे आके पूछता है कि तुम कहाँ थी 7 दिन? अब सारा बहुत ज़्यादा हैरान होती है, जैसे कि वो उसका हस्बैंड हो, वो इस तरह से बिहेवियर कर रहा था। लेकिन सहरा उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सहरा को शक होता है और वो उसके घर चली जाती है। अब सहरा उसके घर पे आती है और वो देखती है कि उसके फेवरेट कुकीज़ उसके घर पूरे घर पे फैले हुए हैं और इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, घर पे बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ था। तब वो देखती है कि वहाँ पे कुछ 3 तस्वीरें थी जो कि बहुत ज़्यादा अजीब थी, वो एक नॉर्मल तस्वीरें नहीं थी, उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था। तब सहरा वहाँ से एक बॉक्स उठाती है जो खोलती है और उसके अंदर काफ़ी सारी चाबियाँ थी। फिर सहरा को याद आता है और सहरा को याद आया कि डेल ने मॉल से निकलते वक़्त सहरा के घर की चाबियाँ ले ली थी उससे। और उसे याद आता है कि हो सकता है कि उसने मेरे घर की भी डुप्लीकेट चाबी बनवा के अपने पास रख ली हो। तभी वो बॉक्स में देखती है कि काफ़ी ज़्यादा औरतों की तस्वीरें थी, वो मरी हुई औरतें थी, वो नॉर्मल तस्वीरें नहीं थी, बल्कि सहरा अपनी भी तस्वीर देखती है जो कि मरी हुई लग रही थी। अब सहरा तो मर चुकी थी, फिर वो जिंदा कैसे थी? अब सहरा बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसी परेशानी में वो भूल गई कि डेल घर पे आने वाला है। अब डेल घर पे आ चुका था और वो सारा को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से से पागल हो जाता है। तभी वो वहाँ से एक हथौड़ा उठाता है और सहरा के सर पे दे मारता है। तभी हम देखते हैं कि सहरा ये ख्वाब देख रही थी और वो ख्वाब से उठ जाती है। तभी वो अपनी डॉक्टर को बुलाती है और उसे बताती है। डॉक्टर भी समझती है कि शायद सहरा को हेलुसिनेशन हो रही है। लेकिन सहरा को बड़ी अच्छी तरह से याद था कि वो घर से बाहर थी और वो घर से अंदर कैसे आई ये उसको याद नहीं था और उसके हाथों पे खून कैसे है। अब सहरा बाहर जाती है। सहरा वहाँ पे डेल को देखती है और डेल से पूछती है कि क्या तुमने मुझे देखा? अब डेल उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहरा उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्या मैं घर से बाहर आई थी? क्या तुमने मुझे देखा? क्या मैं बेहोश हुई थी? तो डेल ने उसे कहा कि नहीं, मैं तो पूरा टाइम यहीं पे था, लेकिन तुम तो घर से बाहर नहीं निकली। तभी वो डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाती है। अब डॉक्टर डेल को पहचान लेती है क्योंकि डेल उसके घर पे ग्रोसरी देने के लिए आया करता था और वो काफ़ी ज़्यादा उसके घर पे जाता था। लेकिन जब से उसने डॉग लिया था तब से ही डेल वहाँ पे नहीं जाता था, क्योंकि डेल को डॉग से नफ़रत थी और इस वज़ह से वो नहीं जाता था। ख़ैर अब सहरा और उसके जो डॉक्टर थे वो घर पे आ जाते हैं। अब सहरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन्हीं अजीब हालात में उनको एक खुशखबरी मिली थी, यानी कि सहरा प्रेग्नेंट थी। अब डॉक्टर उसे चेक करती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम प्रेग्नेंट हो। अब सहरा यही तो चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। अब वो अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करती है। फिर सहरा जब उसको अपनी प्रेगनेंसी का बताती है तो उसके हस्बैंड को लगता है कि सहरा शायद उसको चीट कर रही थी, क्योंकि वो तो बाप बन ही नहीं सकता था। इसी यही वजह थी कि सहरा जब-जब उसे बच्चे का कहती थी तो वो घर से भाग जाता था और काफ़ी हफ्तों तक घर पे नहीं आता था। मूवी के स्टार्ट में जो सहरा के हस्बैंड ने टेस्ट करवाया था वो यही टेस्ट। सहरा उससे काफ़ी ज़्यादा बहस करती है कि उसने कभी भी उसको चीट नहीं किया। तो सहरा उसको काफ़ी समझाती है, लेकिन वो सहरा की कोई भी बात नहीं सुनता है और घर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। आज जो सब कुछ हुआ था उसके बाद सहरा को यकीन हो गया था कि ये उसके ख्वाब नहीं है, बल्कि ये हकीकत है, कोई उसको अब्यूज़ करता है और वो अपने घर पे कैमरा लगा लेती है। अब आज रात सहरा ने अपनी दोस्त डॉक्टर को भी अपने घर पे बुला लिया था और साथ में उसका डॉग भी वहीं पे आ गया था। अब इतनी सारी अरेंजमेंट के बावजूद भी उसके घर पे कोई आ गया था। इन दोनों ने तो उसको नोटिस नहीं किया, लेकिन डॉग ने उसको नोटिस कर लिया।
अब डॉग भौंकने लगा था बाहर जाकर और डॉक्टर को जब पता चला कि उसके डॉग की आवाज़ आ रही है, तो वो उठकर बाहर देखने के लिए गई। वो देखती है कि उसके डॉग को किसी ने स्टैब करके मार दिया है। तभी सारा भी वहाँ से जाने लगती है और सारा जब देखती है तो वो देखती है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया स्टैब करके। इसी वजह कि सारा उसकी मदद करती है और सारा को भी कोई पकड़ कर मार देता है। ये देखते ही सारा की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये भी सारा का एक ख्वाब ही था। तभी लेकिन यहाँ पे अजीब बात ये थी कि सारा की जो दोस्त थी डॉक्टर, उसे भी आज सेम ख्वाब आया था। जो कि सारा को ख्वाब आया था वही उसको सेम ख्वाब आया था। और डॉक्टर का जो डॉग होता है वो तो घर से डर से भाग ही जाता है। सारा की दोस्त को यानी कि डॉक्टर को काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है स्ट्रेस की वज़ह से, और सारा उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। उसको एक बेबी बॉय होता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि डॉक्टर के फियांसे से उसका बेटा जो है वो नहीं मिलता था। अब ये दोनों सोच में पड़ जाती हैं कि या फिर ये बेटा है किसका? अब डॉक्टर सारा को कॉल करती है कि तुम्हारे घर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तुम ऐसा करो कि अपने घर को छोड़ दो और मेरे घर पे फौरी तौर पे आ जाओ। लेकिन सारा उसको मना कर देती है क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर उसके घर पे हो क्या रहा है। अब सारा रात को अपने रूम में सो जाती है। उसने इस दफ़ा कैमरा पहले से ही ऑन कर लिया था। और रात को वो सो जाती है तो वो सुबह जब उठती है तो वो बहुत ज़्यादा डरावने ख्वाब से उठी थी। अब इस बात तो अब वो देखती है कि उसके कपड़े भी नहीं हैं। उसने फौरी तौर पर जाकर कैमरा ऑन किया। अब वो फुटेज में देखती है कि उसको किसी ने अब्यूज़ किया था। उसके हाथ-पाँव बाँधकर उसके साथ अब्यूज़ किया। उसके बाद उसका गला काट कर उसको मार दिया। और ये सब कोई और नहीं कर रहा था बल्कि डेल ही कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद सारा तो मर गई थी। फिर सारा अभी तक ज़िंदा कैसे थी? ये सब करने के बाद डेल ने सारा का सारा घर साफ किया। उसके बाद उसको बेड पे लिटाया और उसके बाद उसको सीपीआर दिया और वहाँ से चला गया। जिसके बाद सारा की आँख खुल गई। अब सारा अपने डॉक्टर दोस्त के पास जाती है, वही लैपटॉप लेके उसको सारी बात बताती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन सारी बातों के बावजूद सारा तो मर गई थी, फिर वो दोबारा से ज़िंदा कैसे थी? ये लोग डेल के बारे में सर्च करते हैं और इनको काफ़ी सालों पहले का एक वाक़या दिखाई देता है, जब जब डेल छोटा था और उसने अपनी मॉम को मरते हुए देखा था। अब पुलिस ने तो कह दिया था कि डेल की मॉम मर चुकी है, लेकिन जब डेल उसके रूम में गया तो वो जिंदा हो गई। अब सारा सोचती है कि उसके मॉम से मिलने के लिए वो मेंटल असाइलम में ज़रूर जाएगी। वो जाती है तो उसकी मॉम भी इसको सारा कुछ सच-सच बता देती है। वो बताती है कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा तो मैं बिल्कुल मर गई थी, लेकिन जब डेल कमरे में आया तो उसने मुझे अपने सांस से सांस दिया, तभी मैं ज़िंदा हो गई। और डेल को पहली दफ़ा ये पता चला था कि उसके अंदर ये खसूसियात है कि वो किसी को भी ज़िंदा कर सकता है। तब से वो इन बुरे कामों में लग गया है और उसने काफ़ी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है। यानी कि वो लड़कियों का रेप करता है और उसके बाद उनको मार देता है और फिर एंड पे सारा कुछ सही कर उनको सांस देता है और वो दोबारा से ज़िंदा हो जाती हैं। उसे बताती है कि उसने काफ़ी दफ़ा मेरे साथ भी यही किया है। वो उसने काफ़ी दफ़ा उसकी मॉम को सारी बातों के पता चल गया था। इस वज़ह से वो मरना चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में जीना नहीं चाहती। इस वज़ह से उसकी मॉम ने काफ़ी ज़्यादा सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा उसे डेल ने अपनी साँस देकर बचा लिया। वो बताती है कि उसने अपने आप को जलाने की भी कोशिश की, यानी कि सड़क पे जाकर अपने आप को जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने आकर उसको बचा लिया और मुझे मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया। और वो सारा से कहती है कि अगर तुम डेल की हकीकत जान गई हो तो तुम प्लीज़ उसको मार दो ताकि वो किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना कर पाए। अब सारा अपने घर पे आती है, वो जानती थी कि रात को डेल उसके घर पे ज़रूर आएगा। अब सारा ने उसके लिए एक गन रख ली क्योंकि वो उसे पता था कि डेल रात को ज़रूर आएगा। अब जब दरवाज़ा नॉक होता है तो वो दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि एक आदमी खड़ा हुआ है वहाँ पे। वो उस पे धनाधन गोलियाँ चला देती है और वो मर जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि ये तो उसका हस्बैंड था जो कि उससे ब्रेकअप करने के लिए आया था। क्योंकि डेल ने उसको पहले ही पकड़ कर अपने कपड़े पहना दिए थे और उसका मुँह भी बाँध दिया था। अब सारा बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, लेकिन उसके ज़हन में एक आइडिया आया कि वो अपने हस्बैंड को दोबारा से कैसे ज़िंदा कर सकती है। उसने डेल को अब्यूज़ किया और उसकी साँस में साँस मिलाया और उसका साँस अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। यानी कि फिर उसने अपने हस्बैंड के मुँह में उसका साँस डाला तो वो उसके अंदर भी जान आ गई, वो दोबारा से ज़िंदा हो गया। फिर डेल को पता चलता है कि सारा ने उसे चीट किया है, यानी कि उससे धोखे से उसका साँस लिया है।
और सारा का हस्बैंड तो बच गया था, यानी कि वो दोबारा से ज़िंदा हो गया था, लेकिन डेल उससे बदला लेना चाहता था। डेल उससे बदला लेने के लिए आगे बढ़ा तो सारा ने अपनी गोली से उसको काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मार दी। डेल जो है वो मर जाता है, लेकिन इसके साथ ही मरते-मरते सारे लोग जितने भी आज तक उसने लाखों लड़कियों की ज़िंदगी खराब की थी, जिनको साँस दिया था अपना, दोबारा से उनको ज़िंदा किया था, वो सारे लोग तड़पने लगते हैं और मरने लगते हैं। इसके साथ-साथ सहरा और उसका हस्बैंड और वो डॉक्टर भी मर जाती हैं और डॉक्टर के साथ भी डेल ने एक दफ़ा अब्यूज़ किया था और उसको मार दिया था। फिर दोबारा से उसको ज़िंदा किया यानी कि वो बेटा जो उसका पैदा हुआ था वो डेल का ही बेटा था। इसी वज़ह से वो बच्चा बच जाता है, वो मरता नहीं है। अब सारे लोग तो मर गए थे लेकिन उसका बच्चा अभी भी ज़िंदा था। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।